ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, रचनानुवाद कौमुदी द्वितीय स्तर के अनुवाद सीखने की हमारी ये कक्षा निरंतर चल रही है। आज इस कक्षा की श्रृंखला में हम कक्षा संख्या पढ़ेंगे अष्टमी कक्षा। सात कक्षाएं अभी तक हमने आपको पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में सीरीज बनी हुई है रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स करके, ठीक है। तो उसी में आपको ये सभी कक्षाएं क्रम से मिलेंगी और ये जो कोर्स है वही पाठकों के लिए है जिन्होंने पहले इसका प्रथम भाग पढ़ लिया है। इसका प्रथम भाग जो ये है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, ठीक है। ये इस पुस्तक का प्रथम भाग है और ये द्वितीय भाग है। तो पहले ये पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद में और अनुवाद अच्छे बनाने के लिए ये पढ़ना पड़ता है। तो ये यदि आपने पढ़ लिया है तो आप इसको पढ़िएगा, नहीं तो पहले इसे पढ़िएगा। इसका भी कोर्स पूरा तैयार है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स करके, वो भी तैयार है प्लेलिस्ट उसकी, तो उसको पढ़ लीजिएगा। तो ये द्वितीय स्तर के हमारे अनुवाद सिखाने का कोर्स तैयार हो रहा है, ठीक है। तो इसके लेखक डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी हैं, आप सभी जानते हैं। इसके भी डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी महाराज हैं और इसके अंदर 30 अभ्यास हैं और इसके अंदर 60 अभ्यास हैं। तो आज हमने गत कक्षा में 7वीं कक्षा में आपको इसका जो चौथा अभ्यास था वो पढ़ा दिया था। उसके पढ़ाने का जो पाठ था वो पढ़ा दिया था मैंने पूरा आपको। ये था हमारा अभ्यास 4, ठीक है। ये शब्दकोश आपको पढ़ा दिया था और ये रूप भी क्रि धातु के और अस्धातु के लट लकार में आपको हमने स्मरण कराए थे, ठीक है। प्रत्याहार बनाना आपको सिखाया था, ठीक है। प्रत्याहार बनाना अवश्य सीख लीजिएगा, ठीक है। यदि आगे आपको और पाणिनि व्याकरण पढ़ना है तो ये आ गया था, ठीक है। और एक ये च का नियम था, ये पढ़ लिया था। फिर आपको हमने इसमें ये अभ्यास कार्य दिया था कुछ है, गृह कार्य, ये अनुवाद बना करके दिखाए थे। फिर इसमें इन्होंने बताया था कि संस्कृत बनाओ। तो संस्कृत बनाओ के इस भाग में ये कितने अनुवाद थे? 10 और ये कुल मिलाकर के 20 अनुवाद थे इसमें। तो ये आपने बनाए होंगे, अब इनको मिलान करना है। तो सही कैसे जानेंगे क्या सही बना क्या गलत बना? तो गुरुजी चेक करते हैं, वैसे हम भी दूर बैठ करके आपकी कॉपी को चेक करते हैं, पर तरीका हमारा अलग है, ठीक है। तो आपने जो भी लिखे हैं, ये अनुवाद बनाए हैं, अब इनको पहले चेक कर लीजिएगा, जांच लीजिएगा, है, परिलोकन कर लीजिएगा इसका। चलिएगा, आइएगा, मैंने यहाँ पर अनुवाद आपके लिए बना करके तैयार कर दिए हैं ये, ठीक है।
लीजिएगा। चतुर्थः अभ्यासः संस्कृत अनुवादः। मैं हिंदी भी बोलता जाता हूँ, और क्योंकि आपके पास में पुस्तक होगी, पुस्तक तो होनी चाहिए, ठीक है। पहला हमारा अनुवाद था नंबर 1, ईश्वर एक ही है। तो ईश्वरः एकः एव अस्ति। मिलान करते हैं, जहाँ गलती हो वहां पर सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। 2 बालक फूल सूंघते हैं। तो द्वौ बालकौ पुष्पम जिघ्रतः, ठीक है। 2 बालक फूल सूंघते हैं। तो यहाँ पर आप क्या है, कई हमारे पाठकों के मन में प्रश्न आ सकता है, उसका भी समाधान पहले ही कर देते हैं। 2 बालक हैं तो एक फूल को भी सूंघ सकते हैं और 2 फूलों को भी सूंघ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप द्विवचन भी कर सकते हैं, इसके स्थान में पुष्पे ऐसा भी कर सकते हैं। दोनों प्रकार से कर सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। कहीं कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। द्वौ बालकौ पुष्पम जिघ्रतः, द्वौ बालकौ पुष्पे जिघ्रतः। कुल मिलाकर के अर्थ वो ही निकल के आएगा, ठीक है। चलिएगा, आगे है हमारा तीसरा है 3 आदमी खाना खाते हैं। तो त्रयः मनुष्याः भोजनम खादन्ति, अथवा खादन्ति के लिए दूसरी भी क्रिया पढ़ी है हमने, भक्षयन्ति। भक्षयन्ति का अर्थ भी खाते हैं, खादन्ति का अर्थ भी है, कोई भी एक प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। चौथा है हमारा 4 बालक क्रीड़ा करते हैं। तो 4 बालकाः क्रीडां कुर्वन्ति। 5वां है चोर 5 पुस्तकें चुराते हैं। तो चौराः पंच, अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये कर लीजिएगा, ये पंच, ठीक है। पंच पुस्तकानि चोरयन्ति। 6ठा रमा 6 कहानियां कहती है। तो रमा 6 कथाः कथयति। ये क्या है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का है। कथा द्वितीय विभक्ति बहुवचन में भी कथा बनेगा, और प्रथमा में भी। तो यहाँ कर्म है, रमा 6 कथाओं को कहती है, तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन मानना पड़ेगा, ठीक है। 7वां है वे 7 बालक ईश्वर का चिंतन करते हैं। तो ते 7 बालकाः ईश्वरं चिंतयन्ति, ठीक है। 8वां है यहाँ 8 लताएं हैं। अत्र 8 लताः सन्ति। 9वां है वहाँ 9 आदमी भोजन करते हैं। तत्र 9 नराः भक्षयन्ति, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, भोजनम कुर्वन्ति, और भक्षयन्ति का अर्थ वही है, भोजन करते हैं, ठीक है, खाते हैं, ठीक है। भक्षयन्ति माने भोजन करते हैं। वहाँ 10 पुस्तकें हैं। तो तत्र 10 पुस्तकानि सन्ति, ठीक है। यहाँ पर जैसा मैंने बताया आपको, ऐसा भी कर सकते हैं, तत्र 9 नराः भोजनम भक्षयन्ति अथवा खादन्ति, ठीक है। और भोजनम नहीं लिखेंगे तो भी वही अर्थ आता है, ठीक है, भक्षयन्ति। चलिएगा, दोनों प्रकार से बता दिया मैंने।
ये तो क विभाग हो गया, अब है ख विभाग। ख विभाग का मिलान कीजिएगा। 11वां, वह है, तो सह अस्ति। तुम 12वां, तेरा तुम कैसे हो, तो त्वम कथमसि। तो त्वम कथम असि मिलाकर के लिख दिया है, ठीक है। मैं इस प्रकार खाता हूं, तो अहम अहम इत्थम भक्षयामि। अहम इत्थम भक्षयामि, ठीक है। 14, वह क्या सोचता है, तो सः किम चिंतयति। और 18वां है, नहीं 15वां, जैसी कथा है वह वैसी ही कहता है। तो यथा कथा अस्ति सः तथा एव कथयति, ठीक है जी। ये हो गया हमारा। और 16, तुम कैसे पढ़ते हो, त्वम कथम पठसि। अब आइएगा ग विभाग। ग विभाग में है 17 नंबर, वे ऐसे सोचते हैं, ते इत्थम चिंतयन्ति। 18, हम कथा कहते हैं, वयम कथाम कथयामः, ठीक है। 19, हम खेल भी करते हैं और भोजन भी करते हैं, वयम क्रीडामपि कुर्मः भोजनं चापि कुर्मः, ठीक है। 20वां है, तुम सब कथा ही कहते हो परंतु वे सोचते भी हैं, ठीक है। तो यह यूयम कथामेव कथयथ परंतु ते चिंतयन्ति अपि, ठीक है, कथाम एव। तो ये हमारे 20 अनुवाद जो दिए थे क विभाग, ख विभाग और ग विभाग में, उनका मैंने मिलान करा दिया, ठीक है। अब आगे इसमें गृह कार्य दिया था, शुद्ध करो तथा नियम बताओ। तो नियम तो सामान्य है, ठीक है। तो शुद्ध करो तथा नियम बताओ। चलिएगा आप अपनी पुस्तक देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर शुद्ध करा दिया है। अब ये मैं शुद्ध ही बताता जाता हूँ सीधा, आप मिलान कर लीजिएगा। 1, ईश्वरः अस्ति, वहां पर गलत लिखा हुआ था, वहां पर लिखा हुआ था ईश्वरः सन्ति। तो संति नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, अस्ति आएगा, क्योंकि कर्ता यहाँ पर एक है, एक वचन है। वयम स्मः, 3, अहम अस्मि, 4, त्वमसि, 5, यूयम स्था, 6, त्वम करोषि, 7, सः करोति, 8 यहाँ पर छूट गया है थोड़ा सा, बहुत ध्यान से टाइपिंग किया जाता है फिर भी रह ही जाता है, कोई बात नहीं, पर पढ़ाते समय में आपको करेक्शन। अहम करोमि, वयम कुर्मः, रामः कृष्णः च पठतः, ठीक है। और 11वां, पुष्पम फलम च, 12, सः करोति, 13, आवाम कुर्वः, ये ठीक है, कुर्वः। 14, यूयम कुरुथ, ठीक है। ये तो मैंने शुद्ध इसमें करा दिया, इसमें अशुद्ध लिखे हुए थे तो शुद्ध करा दिया, ठीक है। अब है हमारा इसमें आगे गृह कार्य दिया था कि
1 से 10 तक गिनती के 10 वाक्य बनाओ, तो ये आपको अपने आप बना लेने हैं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब है ख को बहुवचन में बनाओ, तो जो ख विभाग था हमारा उसमें द्विवचन, अब उसमें एक वचन में दिए थे, तो उनको क्या करना है, बहुवचन में बनाना है। चलिएगा उसका भी मिलान कीजिएगा, आइएगा बहुवचने 11 नंबर, इसमें था वह है, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, ते संति, तुम कैसे हो, तो बहुवचन में यूयम यूयम कथम कथम स्था, ठीक है, ये अनुस्वार है, यूयम कथम स्था। 13 मैं इस प्रकार खाता हूं, बहुवचन में प्लूरल में वायाम इत्थम भक्षयामः, ठीक है। 14 वह क्या सोचता है, तो बहुवचन में ते किम चिंतयन्ति, ठीक है। 15वां जैसी कथा है वह वैसी ही कहता है, तो बहुवचन बनाना है, यथा कथाः सन्ति ते तथा एव कथयन्ति, ठीक है। 16वां तुम कैसे पढ़ते हो, तो यूयम कथम पठथ, तो ये तो ख विभाग के आपके हो गए बहुवचन में। अब आगे दिया था ग को एक वचन में बनाओ, तो जो ग विभाग है उसको बहुवचन में थे, तो उनको एक वचन में बनाना है, तो आइएगा उनका भी मिलान कीजिएगा। एक वचन है, वे ऐसे सोचते हैं, तो एक वचन में क्या है, सह इत्थम चिंतयति, हम उस कथा कहते हैं, तो एक वचन में बनेगा मैं कथा कहता हूं, तो अहम कथाम कथयामि। 19वां हम खेल भी करते हैं और भोजन भी करते हैं, तो एक वचन में अहम क्रीडाम अपि करोमि भोजनम च अपि करोमि। 20वां वाक्य तुम सब कथा ही कहते हो परंतु वे सोचते भी हैं, तो एक वचन में क्या बनेगा इसका, त्वम कथामेव कथयसि परंतु सह चिंतयति अपि, ठीक है। चलिएगा ये हो गया। अब इसके बाद आया था हमारा प्रत्याहार बनाओ, इसमें प्रत्याहार बनाने के लिए दिया था अक प्रत्याहार बनाओ, तो चलिएगा अब अभ्यास करा देता हूं, तो उसकी लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, आपकी पुस्तक में दिया है ये, यहाँ पर ये प्रत्याहार बनाने का विधि हमने बताया था आपको, ये प्रत्याहार सूत्र हैं। ठीक है, इनमें से प्रत्याहार यहाँ पर बना के हमने आपको सिखाया भी था, अब आपको अभ्यास करना है, अब आपने बनाए हैं तो उनको देखिएगा। इसमें बताया है कि अक प्रत्याहार बनाओ, अक प्रत्याहार में बनाओ मन कौन से सूत्र लगेंगे और उसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, ये बनाने का तात्पर्य। अब हमें नियम क्या बताया था, अक अक प्रत्याहार है, हमें बनाना है, तो सबसे पहले कहा था कि जो प्रत्याहार है उसका आदि वर्ण हमें सूत्रों में ढूंढना है। इसका आदि वर्ण क्या है, ये ढूंढना है, ये कहां पर है, तो ये हमें मिल गया सबसे पहले ये यहां पर। फिर इसका जो अंतिम हलंत वर्ण है वो ढूंढना है, वो कहां पर लगा हुआ है, इसमें हलंत ही इत संज्ञक, तो ये लगा हुआ है, ये मिल गया हमको, तो ये प्रत्याहार बन गया अक। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आ गए, ये तो हट जाते हैं वास्तव में,
ये जो हलंत है ये तो उनका गणना होती नहीं है, ये तो प्रत्याहार बनाने के लिए। क्या आ गया इसमें? अक प्रत्याहार में अ ई उ री री, ऐसे बन गया अक प्रत्याहार। अब इसी प्रकार से सारे आप बनाएंगे, मैं भी बना देता हूं। अच, ऐसे अच प्रत्याहार में क्या आ जाएगा जी? अच में आ लिया हमने और च ले लिया, तो कौन से वर्ण आ गए? ये तो हट गए अंतिम। तो आ ई उ री री ए ओ आई औ, पूरे स्वर आ गए, वॉवल्स आ गए। ठीक है। और है इसके बाद अट प्रत्याहार। क्या बनाना है? अट। अब अट भी, अट कहां से लेंगे? ये आ है और ट कहां है? ये है ट, तो यहां तक के वर्ण आ जाएंगे, ये हट जाएंगे। तो आ ई उ रिल री ए ओ आई औ और हा या व र, ये आ गए। ठीक है, चलिएगा। अब एंग प्रत्याहार बनाना है जी। क्या बनाना है? एंग। एंग प्रत्याहार कैसे बनेगा? ए ढूंढेंगे, ए कहां पर है? ये है। ना कहां है? ये है। तो ये हट गया, तो दो वर्ण आ गए, ए ओ। एंग का मतलब ए ओ। फिर एच प्रत्याहार बनाएंगे, बनाना है। क्या है? एच। तो एच में हम ए ढूंढ लिया, ये च ढूंढेंगे, ये है। ये हट गया, ये हट जाएंगे, तो क्या क्या आ गए? ए औ ओ आई औ, चार वर्ण आ गए। फिर है हमारा ऐच। ऐच प्रत्याहार ये, ठीक है। ऐच प्रत्याहार है, तो ये आई कहां पर है? ये है। च कहां है? ये है। ये हट जाएगा, तो इन दो वर्णों का ग्रहण होगा। ऐच का मतलब आई औ। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। और फिर बताया इसमें यण प्रत्याहार बनाना है आपको। क्या बनाना है? यण कैसे बनेगा? यण कैसे बनाया आपने? यण, अब यह ढूंढेंगे, यह कहां है? ये है। ना कहां है? इसके आगे ढूंढना पड़ेगा, है तो यहां पर भी, पर उल्टा तो नहीं आएंगे, आगे को चलेंगे। तो ये ऋणा आ गया, ये टा चला जाएगा, ऋणा चला जाएगा। क्या कौन से वर्ण आ गए? हा या व र, नहीं हा नहीं आएगा, या व र ल, ये चार वर्ण आ गए, या व र ल यण प्रत्याहार में। ऐसे ही हर्ष प्रत्याहार बनाना है हमें। क्या बनाना है? हर्ष। तो हर्ष में हा ढूंढेंगे, हा कहां पर है? तो इसमें हा दो जगह पर है। एक तो हा ये है और एक ही है, पर यहां से तो बन ही नहीं सकता हर्ष, क्योंकि इसके बाद तो कोई श है ही नहीं। हमको ऐसा ह ढूंढना है जिसके आगे कहीं श मिले। तो ऐसा हकार तो ये है। अब ये श कहां पर है? ये है। तो यहां से यहां के वर्ण आ गए, ये सूत्रों के अंत के सारे हट जाएंगे, इनको ग्रहण नहीं करना है। तो हर्ष के अंतर्गत क्या आ गया? हा या व र ला न्य म ङ न झ भ घ ढ ध जा ब ग ड द, ये वर्ण आ गए। मुख्य रूप से तो ये पांच वर्ण आ गए, हया व र ला, और ये वर्ग के पांचवें अक्षर, वर्ग के चौथे अक्षर और वर्ग के तीसरे अक्षर। ऐसे भी हम इसको ध्यान कर सकते हैं। फिर झश बनाना है। क्या बनाना है? झश। झश, अब झ ढूंढेंगे, झ कहां है? ये है। श कहां है? ये है। तो यहां से ये आ गए, ये अंतिम वाले हट गए, तो क्या बच गया? झ भ घ ढ ध और ज ब ग ड द। तो ये क्या है? झश के अंतर्गत वर्ग के चौथे और तीसरे वर्ण आ गए। अब झल इसमें बताया, झल बनाना है जी। क्या बनाना है? झल। झल, तो झल में अब ढूंढिएगा, झा ये है, अब इसके आगे ल कहां आ रहा है? ये आ रहा है। ये सारे अंतिम वाले हटेंगे, इनकी गणना नहीं होती है, क्योंकि ये तो प्रत्याहार बनाने के साधन हैं। अब यहां पर देखिएगा, झा भा घा ढा धा जा बा गा डा द ख फा छा ठा था चा टा ता क पा
श, श, स और हा, इतने वर्ण आ गए। कौन कौन से आ गए? वर्ग के चौथे, वर्ग के तीसरे, वर्ग के दूसरे, वर्ग के पहले और ये ऊष्म वर्ण, इतने वर्ण आ गए झल के अंतर्गत। ठीक है। अब ये जश, जश प्रत्याहार, जश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? सीधा सा जा ये और श ये श हट जाएगा तो वर्ग के तीसरे आ गए जा बा गा ड द। अब छव प्रत्याहार बनाना है। छव कहां से बनेगा? छ ढूंढेंगे, छ ये है जी, वह कहां है? ये है, तो छव में इतने आ गए, ये वह हट जाएगा, छ ठ थ च ट त, अर्थात ये 6 अक्षर आ गए। इसमें कुछ वर्गों के दूसरे और कुछ वर्गों के तीसरे, वो पहले, सारे सारे नहीं आए वर्गों के। ठीक है, तो ये आ गए। फिर है चर। अब चर ढूंढिएगा, चर में छ कहां पर है? ये है। र कहां पर है? ये है। तो कौन कौन से? ये व प, यह हट जाएंगे तो च ट त क प, ये तो वर्ग के पहले हो गए, और श श स, ये तीनों सकार आ गए। इसी प्रकार से शर प्रत्याहार बनाना है। शर, ठीक है, शर, शर में अब देखिएगा श कहां पर है? ये है। र कहां पर है? ये है, ये हट जाएगा तो क्या बचा? श श स, ये 3 सकार आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो इसमें प्रत्याहार बनाने के लिए बताए थे, वो मैंने आपके बनवा दिए जी। ठीक है, फिर इसमें कार्य बताया था आपको, वाक्य बनाओ। वाक्य आपको स्वयं बनाने थे, मैंने बताया था, और स्वयं ही मिलान करना है उनका। तो मैं तो आप अपने तरीके से बनाएंगे। तो त्रय चत्वारा दश अस्त अस्ति संति अस्मि स्मः करोति करोमि, इनके साथ में एक एक वाक्य बनाना था, तो बनाया होगा, उसको मिलान अपने आप करिएगा। रिक्त स्थान भरो। अब रिक्त स्थान या भरने के लिए दिया था ये। ठीक है, ये रिक्त स्थान, तो मैं इनका मिलान करा देता हूं। ये लीजिएगा। ठीक है, रिक्त स्थान पूर्ति। अब इसमें मैंने भर दिया, अपने आप करते जाइएगा। अहम अत्र अस्मि। ठीक है, तो रिक्त स्थान इसमें क्या क्या भरा गया है? यहाँ पर भरा गया है अस्मि। ते तत्र संति, तो यहाँ पर संति भरा हुआ है। यूयम यह स्था, तो यहाँ पर स्थ बड़ा भरा, हमने भरा है। ठीक है, फिलअप किया। ते किम कुर्वन्ति, तो यहाँ कुर्वन्ति हमने लगाया है। अहम भोजनम करोमि, करोमि लगाया है। त्वम तत्र किम करोषि, तो यहाँ पर ये भरा है हमने, इसमें करोषि खाली था। और यूयम किम कोरोथा, ठीक है, ये बिंदी छूट रही है, क्षमा कीजिएगा, ये टाइपिंग में रह जाता है कई चीजें। यूयम किम कुरुथ, तो यहाँ पर हमने ये भरा हुआ है। ठीक है जी, तो ये तो आपका हो गया जी गृह कार्य। चौथे अभ्यास का मैंने पूरा जो गृह कार्य था वो मिलान करा दिया है, और आप अच्छी प्रकार से आराम से करिएगा। ये ऑनलाइन गुरुजी आपका बहुत अच्छा कार्य कराते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा 5वां अभ्यास आएगा जी। ठीक है, अब 5वां अभ्यास हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। ये 4 हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब 5वां अभ्यास, तो एक अभ्यास को 2 वीडियो में कवर कर रहे हैं, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, पर सेकंड लेवल ध्यान रखेंगे। यदि आपने अभी तक ये नहीं पढ़ी है तो पहले इसको पढ़िएगा, तभी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगी। इसका पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट मैंने या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, उस पर क्लिक करके पूरी सीरीज पर जा सकते हैं। और ध्यान रखेंगे, ये सभी के लिए निःशुल्क विद्या दान करने वाला केंद्र है। आपसे यहाँ पर कोई फीस या शुल्क या कुछ नहीं लिया जा रहा, आप बस पढ़िएगा, आइएगा, पढ़िएगा। गुरु का
कर्तव्य होता है दान, विद्या का दान देना, और जो लेने वाले होते हैं उनका कर्तव्य है ले पढ़ें। तो हम तो सभी को दे रहे हैं, एकदम हृदय खोल करके आपको विद्या का दान कर रहे हैं जी। ठीक है, अब आज के भी युग में यदि कोई संस्कृत भाषा नहीं पढ़ पाता है तो फिर वो व्यक्ति कभी ये नहीं कह सकते, ये बहाना कभी नहीं बना सकते कि हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं मिला है, ऐसा तो नहीं कह सकते। आपसे फीस भी नहीं ली जा रही और आप जब तब पढ़ लीजिएगा, आपको कहीं पढ़ने के लिए जाना भी नहीं पड़ रहा जी, आपको घर पर ही बैठ के पढ़ना है। इससे और सरल कोई विधि नहीं हो सकती। ठीक है, और ये कभी नहीं हो सकता कि आप किसी को पोटली भर के पैसे दे दें, लाओ जी संस्कृत विद्या हमको सिखा दो, और वो आपको 1 मिनट में सिखा दें, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि विद्या के लिए परिश्रम करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है बाजार में गए और सब्जी देखी और पैसा पूछे और पैसा दिए सब्जी उठा के ले आए, ऐसा तो नहीं होता। आप सभी जानते हैं किसी भी प्रकार की विद्या में नहीं होता, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे गणित हो, चाहे साइंस हो, चाहे उर्दू हो, चाहे फारसी हो, चाहे संस्कृत भाषा हो, कोई भी भाषा हो। इसके लिए परिश्रम स्वयं करना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है, लगना पड़ता है ये। ठीक है, चलिएगा, सब सर्वेभ्यो नमः।